भारतीय क्रिकेट में आजकल भूचाल आया हुआ है। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में शर्मनाक हार और फिर ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की बुरी हार। इस हार से पुराने दिग्गजों के निशाने पर आ गई है टीम इंडिया और उसके खिलाड़ी। जहां एक तरफ भारत की तरफ से सीरीज में सारे स्टार रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, तो वहीं 8 साल पहले अपने पहले शतक के तौर पर 13 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के जुर्म में टीम इंडिया से बाहर कर दिए गए करुण नायर ने अपने खेल से ऐसा बवंडर मचाया कि अब फैंस और पुराने दिग्गज भी कह रहे हैं कि चाहे भले ही रोहित विराट को टीम से निकाल दो, लेकिन करुण नायर को टीम में सेलेक्ट करो। दरअसल जब ये सारे दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर कांप रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत में विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर के नाम का तूफान मचा हुआ था। विदर्भ के करुण नायर ने महज 6 पारियों में 664 रन बना दिए और 5 शतक भी ठोक दिया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 120 से ऊपर का रहा। वह टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी हैं। इस दौरान सिर्फ एक बार विपक्षी टीम के गेंदबाज उनको आउट कर पाए, बाकी अन्य मौकों पर उन्होंने आउट हुए बिना ही सारे रन बनाए। बिना आउट हुए बनाए गए रनों के हिसाब से भी करुण नायर ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी की जबरदस्त तरीके से मांग उठ रही है। करुण नायर को टीम इंडिया में वापस शामिल करने के समर्थन में अब पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह भी मैदान में कूद चुके हैं। हरभजन ने कहा है कि 13 शतक बनाने के बाद भी नायर को भारत के लिए सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेलने को मिले। भज्जी यही नहीं रुके, भज्जी ने टीम इंडिया की चयन प्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि खराब फॉर्म के कारण रोहित शर्मा और विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा है। हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैं उनके आंकड़े देख रहा हूं। उन्होंने 6 पारियां खेली, 5 में नाबाद रहे, 664 के अवसर से उन्होंने 664 रन बना दिए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 120 से ऊपर का रहा। हरभजन कहते हैं कि अगर करुण नायर को नहीं चुना गया तो यह अन्याय होगा। दरअसल भारतीय क्रिकेट में चयन प्रक्रिया को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर यह मुद्दा गरमाया हुआ है और इस बार भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी नाराजगी और सवालों को खुलकर जाहिर किया है। उन्होंने करुण नायर जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के साथ हुए व्यवहार और अन्याय और टीम चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरभजन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि कई खिलाड़ियों का चयन सिर्फ 2 मैचों के आधार पर होता है, कुछ का चयन सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर हो जाता है। उनके लिए नियम अलग क्यों है? हरभजन ने कहा कि अगर फॉर्म से बाहर चल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए भेजा जा सकता है, तो घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? हरभजन ने आगे सवाल उठाया, जो रणजी मैच खेल रहे हैं और रन बना रहे हैं, आप उन्हें क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? वो कब खेलेंगे? करुण नायर के क्रिकेट करियर की अगर हम बात करें तो 2016 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐतिहासिक 13 शतक लगाया था और यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का दूसरा 13 शतक था, जिसे वीरेंद्र सहवाग के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने बनाया था। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें टीम में अस्थायी जगह नहीं मिल पाई। हरभजन ने करुण नायर के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पिछले साल करुण नायर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 44.42 की शानदार औसत से 1466 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल थे। उनकी सबसे बड़ी पारी 202 रनों की थी। इसके अलावा इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में भी नायर ने नॉर्थैम्प्टनशायर के लिए 7 मैचों में 48.70 की औसत से 487 रन बनाए। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। हरभजन ने करुण नायर के टीम से बाहर होने को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं समझ पाया कि 13 शतक लगाने के बाद करुण नायर को कैसे बाहर कर दिया गया। मुझे दुख होता है कि उनके जैसे खिलाड़ियों के बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने 2018 के इंग्लैंड दौरे का उदाहरण दिया, जब करुण नायर को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। हरभजन ने कहा कि वो टीम के साथ इंग्लैंड गए, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। 5वें टेस्ट के लिए भारत की टीम में हनुमा विहारी को बुलाया गया और वह खेले, लेकिन करुण नायर को नजरअंदाज कर दिया गया। ये कैसा न्याय है? हरभजन ने यह भी कहा कि टीम चयन में अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग नियम लागू किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब खिलाड़ी रन बना रहे हैं तो आप उन्हें टीम में शामिल करिए।
उन्होंने ये भी तंज कसा कि क्या किसी खिलाड़ी को टैटू या फैंसी कपड़े पहनने पर प्राथमिकता दी जाती है। हरभजन का मानना है कि करुण नायर जैसे खिलाड़ी मेहनती हैं, लेकिन उन्हें सिस्टम से वह मान्यता नहीं मिल रही है जिसके वे असली हकदार हैं। हरभजन सिंह ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल के महत्व के बीच भी तुलना की। उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि आईपीएल के कुछ मैचों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारतीय टीम में सीधे जगह मिल जाती है। ये एक गंभीर मुद्दा है जो भारतीय क्रिकेट के चयन मानकों पर सवाल खड़े करता है। हरभजन सिंह की ये बातें बेकार नहीं है, बेजा नहीं है। एक तरफ तो बीसीसीआई की ओर से घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता या वरीयता देने की बात की जाती है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग दिखती है। कई बार चयनकर्ता घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर देते हैं और आईपीएल में चमकने वाले खिलाड़ियों को मौका दे देते हैं। करुण नायर का मामला इसका जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है। हरभजन सिंह के सवाल भारतीय क्रिकेट के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी की ओर इशारा करते हैं, उसे उजागर करते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि चयन का आधार केवल प्रदर्शन होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत पसंद या किसी खिलाड़ी की छवि। हरभजन का मानना है कि अगर भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो ऐसे खिलाड़ियों को मौका देना होगा जो घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर करुण नायर की बात की जाए तो उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वह एक सक्षम बल्लेबाज हैं। अब यह चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे ऐसे खिलाड़ियों को मौका दें। नायर को भारतीय टीम में जगह पाने के लिए धैर्य बनाए रखना होगा और अपने प्रदर्शन को जारी रखना होगा। हरभजन सिंह का यह बयान क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई और चयनकर्ता इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं और करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए क्या बदलाव किए जाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हरभजन सिंह के बयान पर, हमें कमेंट करके बताएं। बाकी क्रिकेट की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए CIB स्पोर्ट्स, क्योंकि क्रिकेट जिंदगी है।